ओके, गुड आफ्टरनून। अब तक जितने बच्चों ने भी क्लास ज्वाइन करी है उनको मेरी वॉइस क्लियर है? एक बार मेरे को कंफर्म कर दो। मेरी वॉइस क्लियर है सबको? मदन, रजनीश, राकेश, शुभम, आप सबको वॉइस क्लियर है? ओके। जैसे कि आज आपका पहला सेशन है टीचर ट्रेनिंग का। ओके। आपका जो ये सेशन रहेगा इसमें हम एक अच्छे रिस्पॉन्सिबल टीचर की जितनी भी क्वालिटीज होती हैं एंड मेथड जो एक टीचर यूज करता है अपने पढ़ाने में, राइट, हम वो सब इन डिटेल पढ़ेंगे। ओके। एंड उससे पहले मैं कुछ चीजें बता दूं आपको। जब आप क्लास ज्वाइन कर रहे हो, आज आपकी जैसे फर्स्ट क्लास है, तो लेट मी क्लियर सम थिंग्स। सबसे पहले तो आप 15 मिनट पहले ज्वाइन कर लो, ताकि कोई भी नेटवर्क इश्यू हो या फिर कोई वॉइस में कोई दिक्कत है या फिर इन केस आपको कोई रिलेटेड टॉपिक, लास्ट क्लास से रिलेटेड टॉपिक आपको कुछ पूछना है, सो दैट आप वो मुझसे कवर अप कर सकते हो। ठीक है। द सेकेंड थिंग इज दैट मैं आपको जब पढ़ा रही हूँ तो मैं इन बिटवीन क्वेश्चंस करती हूँ। ठीक है। हर एक टॉपिक के खत्म होने के बाद मैं रिवीजन, एक छोटा सा क्विक रिवीजन करवाती हूँ। उसमें मेरे को सब सब लोग अटेंटिव चाहिए। ओके। सब लोग रिप्लाई करो टाइम से, सो दैट आपको भी मजा आए पढ़ने में एंड मेरे को भी पढ़ाने में मजा आए। बिल्कुल ऐसे बोरियत में नहीं बैठ जाना कि मैं बस बोलती जा रही हूँ ना, आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं है। ठीक है। जितना आप रिस्पॉन्स करोगे उतना मेरे को समझ में आ जाएगा कि चलो आपको समझ में आ रहा है, अदरवाइज आई हैव टू चेंज माई मेथड्स। ठीक है। तो मैं आपके साथ स्क्रीन शो कर रही हूँ पहले, तो आप मेरे को एक बार वो भी कंफर्म कर देना कि सबको क्लियर है स्क्रीन या फिर नहीं। ठीक है। ओके। सो प्लीज आप मेरे को एक बार कंफर्म कर दो सबको स्क्रीन शो हो रही है क्लियरली? ओके शुभम, बाकी बच्चे? गाइस प्लीज टेल मी फास्ट, हम ऑलरेडी टाइम वेस्ट कर चुके हैं, हमारी क्लास 1 बजे से थी। जल्दी जल्दी बताओ मुझे। आई नो आपका माइक ऑफ है, वही मैं आपसे बोल रही हूँ, चैट बॉक्स में आप मुझे बताइए सबको स्क्रीन शो होती है, वॉइस क्लियर है, सब कुछ? Yes, Drishti ma'am, please continue. ओके 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 गाइस, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, हमारा जो आज का सेशन रहेगा उसका जो टॉपिक है, इंट्रोडक्शन टू टीचिंग एंड लर्निंग। ओके। आज का जो टॉप मतलब आज का जो सेशन है वो बेसिकली स्टार्टिंग ही बोलूँ, आप आज से हम बेसिक सीखेंगे कि आप जो हमारा एंटायर सेशन रहेगा हम इसके अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज आपको सिर्फ एक सिंपल से आपको कुछ डेफिनेशंस में आपको समझाऊंगी। हम जो मेन चीज है लाइक जो मेथड्स, टीचिंग स्किल्स वगैरह, वो हम कल से शुरू करेंगे। ठीक है। तो आज एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं सब चीज का। तो सबसे पहले आपका, मैं एक बार ऑब्जेक्टिव्स आपको क्लियर कर दूं कि इस सेशन के एंड के बाद आपको क्या क्या चीजें हैं जो आपको क्लियर होने वाली हैं। ठीक है। द फर्स्ट थिंग, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव देखिए स्क्रीन पे, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। ठीक है। आज हम सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे हमारा टीचिंग से रिलेटेड एंड लर्निंग से रिलेटेड। एक चीज मैं पहले क्लियर कर दूं कि आपका जो टीचिंग और लर्निंग है, ठीक है, ये दोनों इंटरकनेक्टेड है।
आपको ये दोनों चीजें आगे जाके जब आपको पढ़ा रही हूँ तो ये चीजें आपको इंटरकनेक्टेड दिखेंगी। आपको ये जहाँ पे हम टीचिंग की बात करेंगे वहां पे लर्निंग की बात भी हम करेंगे, एंड जहाँ पे हम लर्निंग के मेथड सीखेंगे, लर्निंग की जितनी भी चीजें होती है इंपॉर्टेंट वो हम सीखेंगे, तो वहाँ पे टीचिंग्स की बात भी आएगी। ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट इज आपका आइडेंटिफाई द की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ टीचर। हम एक रिस्पॉन्सिबल टीचर की कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, ठीक है। एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ पढ़ाने तक सीमित नहीं होती है, उससे कहीं गुना ज्यादा होती है। ठीक है, उसके पास बहुत से अलग अलग चीजें होती है जिसके ऊपर उसको ध्यान देना होता है, वो भी हम इन डिटेल आगे जाके पढ़ेंगे। थर्ड आपका recognize different type of learners। अब देखो टीचिंग जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ टीचर्स होते हैं, ठीक है, सबका टीचिंग मेथड्स अलग होता है, तो वो जो टीचिंग मेथड्स है वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ लर्नर्स पे। ठीक है, आपके डिफरेंट टाइप ऑफ लर्नर्स होते हैं, जैसे कि आपका स्लो लर्नर हो गया, आपका क्विक लर्नर्स होते हैं जो बहुत ज्यादा ब्रिलियंट होते हैं, ठीक है, कोई एवरेज होते हैं। तो ये सब हम इन सब लर्नर्स की डिफरेंट टाइप्स देखेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे, एंड उनके लिए कौन कौन से टीचिंग मेथड्स हमको यूज करने होते हैं हम वो भी देखेंगे। ओके, लास्ट आपका अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग स्किल्स इन इफेक्टिव एजुकेशन। हम टीचिंग स्किल्स की क्या इंपॉर्टेंस है किसमें, इफेक्टिव एजुकेशन के अंदर, आज हम वो भी इस सेशन के एंड तक समझ जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक देखते हैं हम अपना। फर्स्ट टॉपिक है आपका व्हाट इज टीचिंग। सबसे पहले आप टीचिंग देखो क्या है। तो टीचिंग इज द प्रोसेस ऑफ गाइडिंग, फैसिलिटेटिंग, सपोर्टिंग लर्नर्स टू एक्वायर नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स। एक जो टीचर का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है, वो क्या होती है कि वो जो अपने स्टूडेंट्स है उसको अच्छे से गाइड करे, फैसिलिटेट करे, सपोर्ट करे, ताकि वो क्या कर पाए, नॉलेज को, न्यू स्किल्स को, न्यू वैल्यूज को और एटीट्यूड्स को क्या कर पाए, अब सीख पाए, लर्न कर पाए। ठीक है, तो टीचिंग क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें जो टीचर है वो आपका क्या रोल, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है, वो उसको गाइड करता है, फैसिलिटेट करता है, सपोर्ट करता है लर्नर्स को, ठीक है, नई चीजें सीखने के अंदर। अब ये क्या है, इट इज नॉट जस्ट डिलीवरिंग इंफॉर्मेशन बट हेल्पिंग लर्नर्स अंडरस्टैंड एंड अप्लाई कॉन्सेप्ट। अब जो आपका ये जो टीचिंग है वो सिर्फ इंफॉर्मेशन ही बताना नहीं है, बल्कि मैंने जैसे बताया आपको टीचिंग में आप सिर्फ पढ़ाते नहीं हो, आपको बहुत सी चीजें समझानी होती है। ठीक है, बहुत सी चीजों पे ध्यान देना होता है एक टीचर को। तो यहाँ पे वो वही कह रहा है कि टीचिंग क्या है, सिर्फ इंफॉर्मेशन डिलीवरिंग करना नहीं है, बल्कि लर्नर्स को ये भी समझाना है कि जो आप सीख रहे हो, जो भी आपने एंटायर अपनी स्कूलिंग में सीखा, कॉलेज लाइफ में सीखा, या आप कोई भी जब जहाँ पे आप लर्निंग कर रहे हो उसको आपको रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, तो टीचिंग इज ऑल अबाउट दैट। इफेक्टिव टीचिंग फोकस ऑन स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग, नॉट जस्ट कंटेंट डिलीवरी। जो एक अच्छा टीचर होता है, एक अच्छी जो टीचिंग होती है, ठीक है, वो किस पे फोकस करती है, स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग पे, मतलब एक स्टूडेंट की नीड क्या है, ठीक है, उसको कौन से मेथड से ज्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है, उसकी जो अंडरस्टैंडिंग प्रॉपरली बनी है कि नहीं बनी है, या फिर आपको और अपने मेथड्स को इम्प्रूव करने की जरूरत है। तो आप इन सब चीजों पे ध्यान देते हो, एक अच्छा टीचर इन सब चीजों पे ध्यान देता है, ठीक है, ना कि सिर्फ कंटेंट डिलीवरी के ऊपर। ओके गाइस, फर्स्ट टॉपिक क्लियर है आपका, आई मीन आपको। प्लीज लेट मी नो अगर आपको कोई डाउट हो इसमें। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको लगे कि आपको नोट्स बनाने की जरूरत है, मैं तो ये रेकमेंड करूंगी, आप पढ़ रहे हो तो प्लीज अपने नोट्स बनाओ। ठीक है, इन केस आपको रिवीजन की जरूरत हो तो आप इनसे रिवाइज कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाट इज लर्निंग। अभी हमने टीचिंग देखा, अब हम देखेंगे लर्निंग क्या होता है। देखो, टीचिंग तो ये है जब आप किसी को पढ़ा रहे हो, समझा रहे हो या हेल्प कर रहे हो, उसको सपोर्ट कर रहे हो, किसमें, लर्निंग के प्रोसेस में। ठीक है, तो वो आपका क्या है, एक टीचिंग है। बट अब ये लर्निंग क्या है, तो लर्निंग एक प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें कि एक इंसान या फिर कोई भी स्टूडेंट या फिर कोई भी, किसी की भी बात कर सकते हैं हम लर्निंग। वो क्या है, एक इंडिविजुअल क्या कर रहा है, एक नई नॉलेज को, नई स्किल्स को, बिहेवियर्स को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, मतलब अपने अंदर कुछ नया सीख रहा है। सीखना, लर्निंग इज ऑल अबाउट कुछ नई चीजें सीखना। ठीक है, तो लर्निंग यहाँ पे देखो इज द प्रोसेस थ्रू विच इंडिविजुअल्स गेन नॉलेज, स्किल्स, behaviors
और एटीट्यूड थ्रू एक्सपीरियंस, स्टडी और टीचिंग। अब जो आपका लर्निंग है वो सिर्फ टीचिंग से ही बिलोंग नहीं करता, वो और भी चीजों से करता है। ये तो नहीं है ना कि आप जो भी कुछ सीखते हो जो स्कूल लाइफ या फिर आपने कॉलेज में सीखा है जाके, ऐसा नहीं है ना। आप थ्रू आउट एक्सपीरियंस सीखते हो, आप अपनी पूरी लाइफ में जितने भी आपकी, जैसे आपका जो लर्निंग है वो एक थ्रू आउट लाइफ प्रोसेस है, ठीक है। आप जब तक आप जब छोटे थे, आपकी लर्निंग वहां से स्टार्ट हो जाती है, आप वहां से सीखते हो, ठीक है, और आपके एंड लाइफ तक चलती है वो। तो यहाँ पे वही चीज बोल रहे हैं, टीचिंग, आपका जो लर्निंग है वो सिर्फ टीचिंग से ही बिलोंग नहीं करती है, बाकी एक्सपीरियंस से आप कुछ सीखते हो या फिर आपने कुछ नया चीज पढ़ी, ठीक है, अदर देन योर बेसिक स्टडी। तो ये सिर्फ क्या है, आपका लर्निंग में आता है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है लर्निंग के, देखो जैसे अभी मैंने बताया कि लर्निंग क्या है, कॉन्टिन्यूस एंड लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। क्या है, कॉन्टिन्यूस एंड लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ठीक है। सेकेंड, इन्वॉल्व चेंज इन बिहेवियर और थिंकिंग। एग्जैक्टली, जैसे जैसे आप कोई नई चीज, देखो नई चीज सीखते हो ना, तो आपके बिहेवियर के अंदर, आपकी थिंकिंग के अंदर चेंजेस आते हैं, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप जो चीज पहले से सीख, मतलब पहले से आपने कोई चीज सीखी, ठीक है, उसके बाद आपने कोई नई चीज सीखी तो आपके बिहेवियर थिंकिंग के अंदर चेंज नहीं आएगा। ये जरूरी होता है कि आपको जब नई चीज सीखते हो, आपका जो थॉट ऑफ पर्सपेक्टिव है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। आपका सोचने का वे, आपका बिहेवियर, ये सब, इन सब में चेंजेस भी आता है, एंड वो पॉजिटिव चेंजेस होते हैं, ठीक है। थर्ड आपका, ये कैन हेल्प फॉर्मली और इनफॉर्मली। अब जो ये है, ये आपका फॉर्मली और इनफॉर्मली दोनों तरीके से हो सकता है, ठीक है। जरूरी, जैसे मैंने ऊपर बताया, आपसे स्कूल या कॉलेज लाइफ में ही, मतलब कॉलेज या स्कूल में ही सब कुछ लर्न नहीं करते कोई नई चीजें, कुछ चीजें उसके बाहर भी आप अपने एक्सपीरियंस, लाइफ के एक्सपीरियंस से सीखते हो, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज है, फॉर्मली एंड इनफॉर्मली, ठीक है। दिस इज क्लियर टू एवरीवन? हाँ जी, प्लीज लेट मी नो। क्लियर है सबको? ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। योर नेक्स्ट टॉपिक इज टीचिंग वर्सेस लर्निंग। ओके, टीचिंग वर्सेस लर्निंग। अब हम क्या कर रहे हैं, टीचिंग और लर्निंग को, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, आपको टीचिंग और लर्निंग को इंटरकनेक्ट करके पढ़ना पड़ेगा, राइट। तो इसमें देखो वही है, आपको सबसे पहले आपको टीचिंग, टीचिंग क्या है, जो आपको टीचर पढ़ाता है, ठीक है, जो टीचर करता है। टीचिंग इज व्हाट द टीचर डस, जो टीचर कर रहा है, ठीक है। लर्निंग क्या है, व्हाट द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड, जो चीज स्टूडेंट समझता है, ठीक है। टीचिंग आपका टीचर एंड लर्निंग आपका रिलेटेड टू स्टूडेंट्स। ओके, की इनसाइट, गुड टीचिंग इंश्योर इफेक्टिव लर्निंग, विदाउट लर्निंग टीचिंग इज इनकम्प्लीट। ओके, मतलब आपका, जब तक आपकी गुड टीचिंग नहीं होगी, ठीक है, आपको कोई अच्छे से पढ़ाने वाला नहीं होगा या फिर आपको समझाने के लिए कोई प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, तो आपकी इफेक्टिव लर्निंग पॉसिबल नहीं है। एंड उसके बिना जो आपकी लर्निंग है, ठीक है, आपकी जो लर्निंग है वो पॉसिबल नहीं है। एंड सेम, अगर लर्निंग इनकम्प्लीट है तो टीचिंग का भी कोई फायदा नहीं है। इसीलिए ये दोनों क्या है, इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रोल ऑफ अ टीचर। ओके, एक टीचर का क्या रोल है, तो टीचर का क्या, टीचर का काम से, जैसे मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में, पढ़ाना नहीं होता, उसके अलावा भी कुछ चीजें पे, कुछ चीजें उसकी क्या जरूरी होनी चाहिए, ठीक है। पहला आपका पॉइंट है उसी में, फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग, ठीक है। टीचर क्या है, फैसिलिटेटर ऑफ लर्नर होता है, मतलब वो आपकी जो लर्निंग प्रोसेस है उसमें उसको अच्छे से फैसिलिटेट करवाता है, उसको अच्छे से होने में हेल्प करता है, मतलब अपने मेथड से, ठीक है, अपनी स्किल से उसको वो इफेक्टिव बनाने का ट्राई करता है, सो दैट जितने भी आपका लर्नर्स है उनको क्या, उनको अच्छे से समझ में आए। ओके, सेकेंड आपका गाइड एंड मेंटोर। एक टीचर एक रोल मॉडल होता है अपने स्टूडेंट्स के लिए, तो आप, तो जो टीचर है वो एज अ गाइड और एज अ मेंटोर दोनों रोल प्ले करता है, किसमें, आपका टीचिंग में,
ओके, नेक्स्ट आपका थर्ड, मोटिवेटर एंड सपोर्टर। अब जो आपका एक टीचर है वो एज अ मोटिवेटर एंड अ सपोर्टर रोल भी प्ले करता है। जैसे कि अगर समझो कोई बच्चा है, ठीक है, वो इतना अच्छा नहीं है स्टडीज के अंदर, तो उसको मोटिवेट करेगा कि वो अच्छा कर सकता है, कोई मेथड यूज करेगा, कोई स्किल्स का यूज करेगा, या फिर उससे बात करेगा, तो ये सब चीजें उसको क्या हेल्प करेंगी, मोटिवेट होने में हेल्प करेंगी, एंड एट द सेम टाइम एज अ सपोर्टर भी। ओके, लास्ट पॉइंट, इवैल्यूएटर ऑफ स्टूडेंट प्रोग्रेस। एक टीचर एक इवैल्यूएटर रोल भी प्ले करता है आपका स्टूडेंट प्रोग्रेस के अंदर, ठीक है। स्टूडेंट प्रोग्रेस के अंदर एक टीचर एज अ इवैल्यूएटर रोल भी प्ले करता है। ओके, की पॉइंट आपका, मॉडर्न टीचिंग फोकस ऑन स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच रेदर देन टीचर सेंटर्ड मेथड। अब आपका जो मॉडर्न टीचिंग मेथड्स है, ठीक है, जो मॉडर्न टीचिंग मेथड्स है उसमें जो एक टीचिंग है, ठीक है, जो आपका टीचिंग है वो किस पे है, वो स्टूडेंट सेंटर्ड है। मतलब आपकी जो टीचिंग है आपको इतनी फ्लेक्सिबल रखनी है, इतनी इफेक्टिव होनी चाहिए कि आप टाइम के साथ मतलब स्टूडेंट की नीड्स के अकॉर्डिंग उसको क्या कर पाओ, चेंज कर पाओ, ठीक है। इसलिए बोला गया यहाँ पे की पॉइंट में, जो आपकी मॉडर्न टीचिंग है वो किस पे फोकस करती है, स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट क्लियरिंग पे, ठीक है, ना कि सिर्फ टीचर सेंटर्ड मेथड्स पे। ओके, क्लियर गाइस, ये टॉपिक क्लियर है सबको? ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ओके, आपका नेक्स्ट टॉपिक है रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ टीचर, ठीक है। अब टीचर्स की हमने रोल्स देख लिए कि टीचर का रोल क्या होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है। ओके, तो जो आपका टीचर है वो रिस्पॉन्सिबल, पहला तो आपका पहला पॉइंट देखो, प्लानिंग लेसन इफेक्टिवली, ठीक है। जो आप अब देखो, टीचिंग में ना सबसे इंपॉर्टेंट लेसन प्लानिंग होती है, ठीक है। आप लेसन को कैसे प्लान कर रहे हो, मतलब आप जो नेक्स्ट दिन आप पढ़ाने वाले हो क्लासरूम के अंदर, ठीक है, वो आप एक दिन पहले अपना पूरा प्रिपेयर करके रखते हो, ठीक है। उसमें आपका पूरा लेसन प्लानिंग होती है कि आपको कौन से मेथड्स का यूज करना है, ठीक है, कौन सी एक्टिविटीज आप कंडक्ट करने वाले हो जिससे आप जो टीचिंग करो, ठीक है, आप जो समझाओ बच्चे को वो अच्छे से समझ में आ जाए। तो जो आपका लेसन प्लानिंग है वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होना चाहिए, ठीक है, वो इफेक्टिवली बना होना चाहिए, सो दैट आपके जो कॉन्सेप्ट है वो बच्चे को अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, सेकेंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, क्रिएटिंग अ पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट। अब आपको एक पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करके रखना पड़ता है, ठीक है, वाइल योर टीचिंग। ओके, आपको अपनी टीचिंग के दौरान एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करके रखना होता है। पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट मतलब आप हर एक स्टूडेंट से क्या करो, इंटरेक्ट करो, ठीक है, उनसे बात करो, कि आपको जैसे आप इस चीज में पूछ सकते हो उनसे, अपने टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हो, ठीक है, एग्जांपल्स थ्रू आउटली आप ले सकते हो। तो ये सब क्या है, एक पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट बनाता है, ठीक है। थर्ड आपका, अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट नीड्स, ठीक है। थर्ड पॉइंट आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी शो कर रहा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप स्टूडेंट की नीड्स को अंडरस्टैंड करो पहले, ठीक है। जो आपका लेसन प्लान भी बनता है एंड इवन आप जो टीचिंग मेथड्स यूज करने वाले हो वो भी आप किसके हेल्प से करोगे, स्टूडेंट की नीड्स के अकॉर्डिंगली करो, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया था, सारे स्टूडेंट ब्रिलियंट नहीं होते हैं, एक क्लास के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ लर्नर्स होते हैं, ठीक है। हर बच्चे की नीड्स अलग होती है। जैसे कि आपका जो स्लो लर्नर है, ठीक है, उसको आप अगर लेक्चर मेथड के थ्रू पढ़ा रहे हो, मतलब आप सिर्फ बोलते जाओगे, ठीक है, तो उसको इंटरेस्ट भी नहीं आएगा एंड उसको समझ में भी नहीं आएगा। एंड उसी के वर्सेस अगर आप कोई इंटरेक्टिव मेथड यूज कर रहे हो, जैसे कि आपने एक्टिविटी कंडक्ट करवाई, ठीक है, या फिर आपने कोई प्रेजेंटेशन उसको शो कर दी, या फिर आपने कोई लाइव इंटरेक्शन क्लास के बिटवीन मतलब पीयर्स के बिटवीन करवा दिया, तो उससे क्या है, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी, ठीक है। जो आपका इवन स्लो लर्नर्स होते हैं वो भी क्या करेंगे, फिर आपकी क्लास के अंदर इंटरेस्ट लेंगे। ओके, फोर्थ आपका, एंकरेजिंग पार्टिसिपेशन। अब जो आपका टीचर की एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे देखो बताइए, जैसे कि आप क्या करो,
पार्टिसिपेशन एनकरेज करवाओ, जितना हो सके बच्चा आपकी क्लास के अंदर पार्टिसिपेट करे। पार्टिसिपेट का मतलब है एक्टिवली आंसर्स दे, ठीक है, एक्टिवली आंसर्स दे। आप जो भी उनसे क्वेश्चनिंग वगैरह कर रहे हो उसका रिस्पॉन्स अच्छे से कर रहा है नहीं कर रहा है, तो ये चीजें क्या बनाती है, आपके टीचिंग को भी इफेक्टिव बनाती है, एट द सेम टाइम स्टूडेंट्स की लर्निंग को भी क्या करती है, एनकरेज करती है, ठीक है। लास्ट आपका असेसिंग इम्प्रूविंग स्टूडेंट परफॉर्मेंस, एंड एट द सेम टाइम एक टीचर टाइम टू टाइम बच्चे की जो मतलब प्रोग्रेस है, ठीक है, परफॉर्मेंस है, उसको क्या करता रहे, असेस मतलब टेस्ट करता रहे, इवेलुएट करता रहे, ठीक है। और जहां पे उसको लगे इंप्रूवमेंट की नीड है वहां पे वो उसको हेल्प करे, सपोर्ट करे। ओके, क्लियर। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ टीचर, कोई रिस्पॉन्स नहीं है, मैं पूछ रही हूँ कि क्लियर है या नहीं है, मुझे पता कैसे चलेगा आप लोगों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। भारती, दीपिका, टेल मी, समझ में आया आप लोगों को अब तक का? मदन, मुस्कान, प्रतिभा, पूजा, राधा, राकेश, हाँ जी, समझ में आ रहा है? बस एक ही बच्चे को समझ में आया, सांसी को बस। बाकी ओके, राधा, सांसी, बाकी भारती, ओके। ओके सहानी, माय मिस्टेक। बाकी बच्चे रिस्पॉन्स तो ऐसे कैसे चलेगा भाई? अब तक कोई डाउट हो? कोई डाउट नहीं है अब तक, मैं आगे बढ़ू फिर? ओके, चलो अब हम देखते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ लर्नर्स, ठीक है, कितने टाइप के लर्नर्स होते हैं। अब तक हमने टीचिंग मतलब टीचर के बारे में बहुत से चीजें पढ़ ली, ठीक है। टीचर, टीचिंग क्या होती है, रोल्स ऑफ टीचर, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है टीचिंग की, टीचर की, सॉरी। अब हम टाइप ऑफ लर्नर, थोड़ा लर्नर्स के बारे में देख लेते हैं। देखो, आप जो लेसन प्लान बनाते हो वो आप लर्नर्स के बेसिस पे बनाते हो, उनकी नीड्स के बेसिस पे। तो आपको डिफरेंट टाइप ऑफ लर्नर्स जानना बहुत जरूरी है, ताकि आप क्विकली आइडेंटिफाई कर पाओ कि ये इस कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो मेरे को ये मेथड यूज करना पड़ेगा, सो दैट इसको जो कॉन्सेप्ट क्लियरिंग नहीं हो रहा है, ठीक है, क्लियरेंस नहीं हो रहा है, वो इसको इसके थ्रू मिल जाए। ओके, तो आप देखो, आपके 3 टाइप ऑफ लर्नर्स यहाँ पे शो करे हैं, ठीक है। सबसे पहले आपका विजुअल लर्नर्स, ठीक है। ये वो लर्नर्स होते हैं ना जो जिनको लेक्चर या फिर आप कोई भी अदर मेथड यूज कर लो उनको समझ में नहीं आता। बट अगर आप विजुअल मतलब आपका इमेजेस को उनको शो करो, ठीक है, टॉपिक से रिलेटेड इमेजेस उनको शो करो, डायग्राम्स उनको शो करो, वीडियोस दिखाओ, पीपीटी वगैरह, तो इनसे क्या है, ये जो विजुअल लर्नर्स होते हैं इनका जो अट्रैक्शन है टुवर्ड्स लर्निंग, वो चांसेस उसके बढ़ जाते हैं, ठीक है। अगर आप लेक्चर मेथड यूज करते रहोगे, सिर्फ उसको ऐसे ही समझाते रहोगे, तो उसको समझ में नहीं आएगा एंड वो इंटरेस्ट भी नहीं लेगा। देखो, जहाँ पे इंटरेस्ट नहीं आता वहां पे पढ़ने का भी मन नहीं करता, तो वही सेम चीज यहाँ पे है। जो विजुअल लर्नर्स है उनको वो किससे आता है, इमेजेस, डायग्राम्स, वीडियोस, आपको उनको ये सब शो करोगे तो उनको क्या, उनकी जो लर्निंग है वो क्या होगी, इफेक्टिव वे में होगी,
ओके। सेकेंड है आपका ऑडिटरी लर्नर्स। जो आपका ऑडिटरी लर्नर्स होते हैं, इनको आप अगर कोई चीज लाइक सुना के, ठीक है, आप उनको जैसे ऑडियो प्ले करो, ठीक है, डिस्कशंस के थ्रू आप इन बिटवीन अपनी क्लास के बीच में डिस्कशंस रखवाओ, ठीक है, इनको उसके थ्रू बहुत अच्छे से समझ में आता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका काइंड एस्थेटिक, ठीक है। अब जो ये लर्नर्स होते हैं उनको हैंड्स ऑन एक्टिविटीज बहुत ज्यादा क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, ठीक है। तो जो ये है इसमें क्या, जैसे कि आपको ये साइंस का या फिर बोल सकते हो, साइंस का एग्जांपल लेते हैं। हम उनको केमिकल्स के बारे में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। केमिकल्स के ऊपर हम जो मेरा है आज का लेक्चर है, तो मैं वो कैसे अब इनको इनको तो लेक्चर में नॉर्मल डायग्राम बना दूंगी बोर्ड पे या फिर कोई फॉर्मूला लिख दूंगी, इवन मैं चार्ट पेपर्स पे कलरफुल कुछ बना के एक्टिविटीज वगैरह भी कुछ मतलब चार्ट पेपर पे बना के ले आऊं फिर करवा लूं, तो इनको उसमें मजा नहीं आएगा, ये सीखेंगे ही नहीं, ये ध्यान ही नहीं देंगे। बट उसी तरफ मैं अगर हैंड्स ऑन एक्टिविटी करवाऊं, जो चीज मुझे सिखानी है वो मैं इनसे ही करवाऊं, ठीक है। तो वो कैसे होगी, आप उनको लैब में लेके जाओ, ठीक है, उनसे एक्सपेरिमेंट करवाओ कि ये केमिकल है एंड आप इसको इसमें ऐड करोगे तो ये वाला केमिकल फॉर्म होगा, तो उनको उससे और अच्छे से समझ में आएगा। तो ये जो काइनेस्थेटिक लर्नर्स होते हैं, ये एक्टिविटीज के थ्रू, मतलब आप ये जब खुद चीजें करते हैं ना, इनको उससे समझ में आता है। ओके, तीनों टाइप ऑफ लर्नर्स क्लियर है। हाँ जी, टेल मी। तीनों टाइप ऑफ लर्नर्स क्लियर है सबको? सहानी ओके। बाकी सी स्ट्रेंथ था 19 स्टूडेंट्स की है एंड मेरे को रिप्लाई सिर्फ एक दो के आ रहे हैं, बाकियों को समझ में नहीं आ रहा कि ऐसी टाइम पास के लिए आप आ गए हो, जल्दी बताओ। बाकी लोग तो बताओ मेरे को शॉर्ट, अगर मेरे को आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको दोबारा समझाऊंगी या फिर कोई और मेथड में यूज करूंगी, मेरे को बताओ तो ऐसे कैसे चलेगा। आपको माइक की प्रॉब्लम है, वो आपका लास्ट 15 मिनट्स में ऑन हो जाएगा, उसकी दिक्कत मत लो। अब इसे चैट बॉक्स में मेरे को बताओ, यस और नो, या फिर कोई टॉपिक रिपीट करवाना हो तो आप वो समझा मतलब बोल सकते हो। ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ टीचिंग स्किल, ठीक है। टीचिंग स्किल्स की क्या इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले आपका कम्युनिकेशन स्किल। देखो कम्युनिकेशन स्किल्स में ना बहुत सी चीजें आती है। एक तो आपका कम्युनिकेशन स्किल्स में आप लैंग्वेज इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। आपको ऐसी लैंग्वेज यूज करनी है जो बहुत ही ज्यादा सिंपल हो, क्लियर हो, ठीक है, जो इजीली सब उसको समझ सके, ठीक है। सेकेंडली आपकी जो वॉइस पिच है वो क्या होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए कि जो लास्ट सीट पे भी बच्चा बैठा है उसको भी अच्छे से सुनाई दे, ठीक है। एंड आपका जो जेस्चर्स है, हैंड्स, आपके एक्सप्रेशंस, हैंड्स जेस्चर्स वगैरह, ये सब कुछ आपका कम्युनिकेशन स्किल्स में इंक्लूड होते हैं, ठीक है। सेकेंड चीज आपका क्लासरूम मैनेजमेंट। आपका क्लासरूम मैनेजमेंट इफेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। क्या इफेक्टिव होना चाहिए, मतलब आपका जो स्टूडेंट्स के बिटवीन, आपका और स्टूडेंट्स के बिटवीन जो इंटरेक्शन है वो क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, जब भी आपका क्लासरूम मैनेजमेंट पॉसिबल है। अदरवाइज आप इश्यूज फेस कर सकते हो। देखो क्लासरूम मैनेजमेंट में आपको इंटरेक्टिव होना पड़ेगा, ठीक है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी तभी आप क्लासरूम में इंटरेक्टिव हो सकते हो। आपको अपने मेथड्स को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा टूवर्ड्स एवरी स्टूडेंट पर्टिकुलरली, ठीक है, जो भी आपका स्पेसिफिक टाइप ऑफ लर्नर है उसके लिए आपको अपने जो टीचिंग मेथड्स है वो अट्रैक्टिव बनाने पड़ेंगे, तभी आपका क्लासरूम मैनेजमेंट में क्या होगा, इफेक्टिव बनेगा, ठीक है। आपका थर्ड है आपका क्वेश्चनिंग टेक्निक। आपको अपने लेसन प्लान में, अपने टीचिंग के अंदर क्वेश्चनिंग टेक्निक्स को इंक्लूड करना ही चाहिए,
ठीक है, उससे क्या होता है, एक तो बच्चे का, आपका जो बच्चे अटेंटिव रहते हैं, ठीक है। सेकेंड थिंग, वो उनको भी लगेगा कि टीचर, जो टीचर है वो भी हमारे साथ क्या है, इन्वॉल्व है, उसको भी पढ़ाने में मजा आ रहा है, एंड सो दैट वो भी इंटरेस्ट लेंगे। ठीक है, इस कोचिंग टेक्निक से ये होता है। फोर्थ आपका यूज ऑफ टीचिंग एड्स। अब देखो टीचिंग एड्स का क्या मतलब होता है। टीचिंग एड्स का अगर हम बोले हम दूसरा वर्ड, तो हम ये यूज कर सकते हैं, टीचिंग मटेरियल। ठीक है, मतलब टीचिंग एड्स या फिर टीचिंग मटेरियल क्या होता है, जब आप अपना लेसन प्लान क्या कर रहे हो, आप कंडक्ट करवा रहे हो, ठीक है, आप पढ़ा रहे हो बच्चे को, तो उसके बिटवीन आप डिफरेंट मेथड्स का यूज कर रहे हो, जैसे मैंने अभी ऊपर बताया था। डिफरेंट टाइप ऑफ लर्नर्स के लिए आपको अलग अलग चीजें यूज करनी पड़ेगी पढ़ाते टाइम, राइट। तो जो चीज आप यूज करोगे, जैसे कि इमेजेस हो गया, पीपीटी हो गया, कोई वीडियो हो गया, फिर ये सब कुछ, तो ये क्या है, आपके टीचिंग मटेरियल, टीचिंग एड्स में आते हैं। मतलब वो सामान जो आप पढ़ाते टाइम यूज कर रहे हो, ठीक है, समझाने के लिए, ताकि बच्चे को और इफेक्टिवली और अच्छे से समझ में आए, ताकि उसका जो मेमोरी है, जो उसकी लर्निंग है, वो लॉन्ग टाइम रहे। तो वो क्या है आपका, उसको टीचिंग एड्स बोलते हैं। ठीक है, लास्ट आपका अडेप्टेबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी का मतलब होता है आपको अपना जो टीचिंग मेथड्स है उसको फ्लेक्सिबल रखना चाहिए। फ्लेक्सिबल इन द सेंस, मतलब अगर उसमें आप मान लो जैसे आपने कोई लेसन प्लान कर लिया, ठीक है, तो आप अगर उस टाइम पे जब आप पढ़ा रहे हो किसी चेंजेस की नीड है, बच्चे को उससे समझ में नहीं आ रहा, तो आपको अडेप्टेबिलिटी अपने अंदर रखनी पड़ेगी, ताकि आप उस टाइम पे दूसरा मेथड यूज करके उसको और अच्छे से समझा सको। ठीक है, लास्ट में की इनसाइट, स्ट्रॉन्ग टीचिंग स्किल्स इंप्रूव स्टूडेंट एंगेजमेंट एंड लर्निंग आउटकम्स। अब आपका जो स्ट्रॉन्ग, आपका जो टीचिंग स्किल्स है ना, अगर आप ये इंप्रूव कर लोगे, तो आपकी जो, आप जिनको पढ़ा रहे हो उनकी जो अटेंशन है टूवर्ड योर टीचिंग, वो भी रहेगी, एंड जो लर्निंग आउटकम है वो भी पॉजिटिव आएगा। अब एक चीज और समझा दूं मैं, आपका जो टीचिंग है, आपको वो कैसे फाइंड आउट करनी है कि इफेक्टिव है कि नहीं, वो आपको जब भी पता चलेगा जब आपका जो रिजल्ट है, लर्निंग आउटकम्स है, ठीक है, जब आप उनसे क्वेश्चनिंग कर रहे हो, या फिर कोई टेस्ट आपने रैंडमली कंडक्ट करवा लिया, या फिर उनका कोई फाइनल एग्जाम में उनका रिजल्ट है, ठीक है, वो आपका शो करेगा आपका जो टीचिंग लेवल था वो कितना इफेक्टिव था, एंड उनको कितना समझ में आया। ओके, क्लियर इंपॉर्टेंस ऑफ टीचिंग स्किल्स। किसी स्किल में कोई डाउट? ओके, कोई डाउट नहीं है, ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक देखो देन। इफेक्टिव टीचिंग प्रैक्टिस। ओके, इफेक्टिव टीचिंग प्रैक्टिस। अब इसमें क्या है, आप देखो, आप जब पढ़ा रहे हो ना, अभी तो आपने स्किल्स देखी, ठीक है, वो स्किल्स आपको अपने अंदर तो भाई नेसेसरी है वो, ठीक है, टीचर में होनी चाहिए। अब हम थोड़ा देखेंगे, जो आप टीचिंग प्रैक्टिसेस यूज कर रहे हो, ठीक है, जो आप पढ़ाते टाइम चीजें यूज कर रहे हो, वो आपको कैसे, मतलब लेसन प्लान, मान लो ये आपका लेसन प्लान का थोड़ा क्विक रिव्यू है, आपको अपने लेसन प्लान में ये चीजें इंक्लूड करनी चाहिए। ठीक है, तो पहला है आपका यूज सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज। ठीक है, आपकी जो लैंग्वेज है, इट शुड बी क्लियर एंड सिंपल, सो दैट जो आपका वीक स्टूडेंट है, ठीक है, वीक से वीक स्टूडेंट को भी अच्छे से समझ में आ जाए। आपकी लैंग्वेज इतनी सिंपल होनी चाहिए, ठीक है, एंड इतनी क्लियर, क्लियर का मतलब उसको अच्छे से समझ में आ रहा है, एंड उसको सब चीजें बहुत ज्यादा सिंपल लग रही, इवन वो कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है तो भी। ठीक है, सेकेंड आपका एंकरेज इंटरेक्शन एंड पार्टिसिपेशन। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको इंटरेक्शन पार्टिसिपेशन अपना टीचिंग के दौरान बढ़ाना पड़ेगा, तभी आपका जो लर्निंग आउटकम है वो क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। ओके, थर्ड आपका प्रोवाइड रियल लाइफ एग्जांपल्स। आप पढ़ाते टाइम उनको रियल लाइफ एग्जांपल्स प्रोवाइड करो, उनको एग्जांपल्स दो, ठीक है, तो उनको और अच्छे से क्लियरेंस मिलती है। फोर्थ आपका गिव फीडबैक रेगुलरली। आप जब आप क्वेश्चनिंग करोगे, ठीक है, आपने क्वेश्चन पूछा किसी बच्चे से, ठीक है, चलो उसने सही आंसर नहीं भी दिया, ठीक है, तो आपको एक तो पहली बात उसको एंकरेज करना करना पड़ेगा, एंड करना चाहिए, क्योंकि उसने ट्राई किया, ठीक है, एटलीस्ट उसने ट्राई किया आंसर देने का। अगर आज गलत दिया है तो कल जाके वो मोटिवेट आज होगा, तो कल जाके वो सही आंसर भी देगा। ठीक है, तो पहले तो ये फीडबैक की इंपॉर्टेंट होती है, ये इंपॉर्टेंस होती है। सेकेंड थिंग, जो आपका अच्छा, जो जिसने सही आंसर दिया उसको और एंकरेजमेंट मिलती है आगे आगे आंसर देने की, जब भी आप पढ़ा रहे हो, इवन हर क्लास में, ठीक है, तो
फीडबैक आपको रेगुलरली देना चाहिए, इवन उसका आंसर सही है, गलत है तो भी दो, सही है तो भी, ठीक है। उससे क्या होता है, लर्निंग क्या होती है, इम्प्रूव्ड होती है, ठीक है। उसके जो पैटर्न्स है आपको उसमें इम्प्रूवमेंट दिखेगी। लास्ट आपका यूज विजुअल्स एंड प्रैक्टिकल मेथड्स। देखो जो मॉडर्न टेक्निक्स, सॉरी, जो मॉडर्न टीचिंग टेक्निक्स है, आपको उसमें विजुअल्स और प्रैक्टिकल मेथड्स का यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब स्कूल्स में, इवन कॉलेज, हर जगह आपके बोरिंग टीचिंग मेथड्स यूज नहीं होते हैं, ठीक है। आपको मॉडर्न टीचिंग यूज करनी पड़ती है, आपको नई चीजें इंक्लूड करनी पड़ती है, जैसे कि आपका पीपीटी इंक्लूड करो, प्रेजेंटेशंस, ठीक है, आपकी वीडियोस हो गई, ठीक है। ये सब चीजें आप इंक्लूड करोगे, प्रैक्टिकल मेथड्स इंक्लूड करोगे, तो आपका जो लर्निंग आउटकम है वो भी अच्छा रहेगा, एंड जो आपकी टीचिंग है वो भी टाइम के साथ क्या होगी, इम्प्रूव्ड होगी, ठीक है। क्लियर, क्लियर गाइस। अच्छा, लेट मी नो नाउ अगर कोई कोई भी प्रॉब्लम, मतलब कहीं किसी भी चीज में डाउट हो तो। एक बार मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ दोबारा से। ओके, तो आज हमने टीचिंग के बारे में पढ़ा कि टीचिंग क्या होती है। बेसिकली टीचिंग डन बाय अ टीचर, जो भी आपका जो टीचर है वो आपको क्या करता है, गाइड करता है, ठीक है। गाइड करता है, फैसिलिटेट करता है, सपोर्ट करता है आपको नई चीजें सीखने में, नई स्किल्स हो गई, चाहे वो वैल्यूज हो गई, चाहे कोई भी नई नॉलेज हो गई, ठीक है। हमने टीचिंग में ये सीखा। नेक्स्ट आपका लर्निंग था। लर्निंग क्या है, वो एक आपका पूरा लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ठीक है। आप जब बॉर्न हुए टिल यू गेट ओल्डर, वहां तक आपका पूरा थ्रू आउट लाइफ आपका लर्निंग प्रोसेस चलता है, एंड उसमें आप नई नई चीजें सीखते हो, ठीक है। वो भी आपका इनफॉर्मली और फॉर्मली दोनों वे में हो सकता है, ठीक है। फॉर्मली जैसे कि आप मान लो आपका स्कूल कॉलेज आपको पर्टिकुलर चीजें सिखा रहे हैं, इनफॉर्मली आप मान लो घर में या फिर आप बाहर जाके बेसिक मैनर्स सीखते हो, ठीक है। ये चीजें, ठीक है, आपका लर्निंग में हमने सीखा। मैंने एक और चीज आपको बताया कि टीचिंग और लर्निंग को आप इंटरकनेक्ट करके चलोगे, अगर आपकी टीचिंग अच्छी है तो आपका जो लर्निंग है वो भी आउटकम अच्छा आएगा, एंड अगर आपकी लर्निंग अच्छी होगी तो आपकी टीचिंग ऑटोमेटिकली इफेक्टिव होगी, वो शो हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके हमने रोल्स ऑफ टीचर पढ़े थे कि टीचर का क्या रोल होते हैं कुछ, तो एज अ फैसिलिटेटर रोल प्ले करता है, आपकी जो लर्निंग है उसको अच्छे से स्ट्रक्चर्ड वे में आपको समझाता है, आपके लेसन प्लान बनाता है, ठीक है। एंड ये सब चीजें एक टीचर का जो है एक रोल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देन हमने ये भी देखा था कि वो एज अ गाइड और मेंटोर रोल भी प्ले करता है, वो एज अ मोटिवेटर सपोर्टर रोल भी प्ले करता है। तो ये कुछ हमने पॉइंट्स देखे थे। नेक्स्ट हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में पढ़ा था। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैंने आपको बताई थी, लेसन प्लानिंग करना, पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट बनाना, और स्टूडेंट्स की नीड्स को समझना, पार्टिसिपेशन एनकरेज करवाना, और लास्ट में टाइम टू टाइम, ठीक है, इवेलुएट करते रहना बच्चे की लर्निंग प्रोग्रेस को, ठीक है। फिर हमने डिफरेंट टाइप ऑफ लर्नर्स देखे थे कि हमारे पास 3 टाइप के लर्नर्स थे। आपका पहला विजुअल लर्नर, देन ऑडिटरी, देन काइनेस्थेटिक। ये तीनों आपके डिफरेंट टाइप ऑफ लर्नर्स है जिनके बारे में हमने पढ़ा। एंड आपका फिर हमने टीचिंग स्किल्स की इंपॉर्टेंस देखी कि आपको कौन कौन सी स्किल अपनी अपना क्या, अगर आप एक अच्छे टीचर हो तो ये सब चीज आपके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। ये कुछ 5 पॉइंट्स हमने मेन देखे थे, जिसमें कि आपका कम्युनिकेशन स्किल, क्लासरूम मैनेजमेंट, कोचिंग टेक्निक्स, ठीक है, यूज ऑफ टीचिंग एड्स, अडेप्टेबिलिटी, ये सब। देन हमने टीचिंग प्रैक्टिसेस की क्या देखी थी कि एक इफेक्टिव टीचिंग प्रैक्टिसेस क्या होते हैं, तो आपको ये कुछ चीजें इंक्लूड करनी होती है पढ़ाते टाइम, जो आपकी टीचिंग को क्या बनाती है, इफेक्टिव बनाते हैं। एंड आज का सेशन आपका एंड। आज तो हमने यही कवर करना था, कुछ बेसिक। अब मेरे को ये बता दो कोई डाउट हो तो मैं आपका क्लियर कर दूंगी। ओके, तो कुछ अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूं फिर, सेशन से रिलेटेड, बेसिक, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन जो भी हमने पढ़ा। बाकी मैं आपके माइक ऑन कर देती हूँ, आप फिर मेरे को बताओ, ठीक है।
तो गए लड़की। डिजिटल मार्केटिंग के लिए कब बताओगे? आपके माइक मैंने ऑन कर दिए, आप अपना माइक म्यूट रखोगे टिल यू डोंट नो द आंसर, ठीक है? पहले डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कब तक बताओगे आप? ये आपकी टीचिंग ट्रेनिंग की सेशन है, इसमें डिजिटल मार्केटिंग कहाँ से आ गया? ओके ओके। ओके बताओ, चलो मेरे को बताओ, व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ टीचर? हेलो मैम। हेलो राधा, बोलो। बताइए। मैम कहाँ से हो आप? मैं कहाँ से हूँ मतलब? हाँ मैम, अच्छा, मतलब मैं मैं अपना आप इंट्रोडक्शन दूँ? कहाँ से? हाँ हाँ मैम। ओके, तो आई एम दृष्टि शर्मा। ओके, आई एम बेसिकली बिलोंग्स फ्रॉम दिल्ली। मैंने जो अपनी मेरे जो डीएलएड है वो मैंने आईपी यूनिवर्सिटी से कंप्लीट करी है। ओके, जी जी मैम। इतना इतना बहुत है, और थोड़ा बताऊं? अच्छा अच्छा, मेरा अगर हो गया हो इंट्रोडक्शन सेशन तो मेरे को बता दो। मैंने पढ़ाया आपको रोल्स ऑफ टीचर, एक जो टीचर की जो रोल है वो क्या होता है, तो समझाओ मेरे को, बताओ मैंने क्या बताया रोल ऑफ टीचर। क्या क्या मैम, फिर से बोलिए। टीचर के क्या रोल होते हैं एक क्लासरूम के अंदर? एक टीचर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब प्ले करता है, क्या रोल्स होते हैं उसके? टीचर का यही रूल होते हैं हाँ जी। मैम कि अपने बच्चे को अच्छे से रखे, अच्छे से पढ़ाए। अच्छे से रखे मतलब, और अच्छे से बनाए? मैम पढ़ाए पढ़ाए। अच्छा, और? ऐसा बात नहीं है मैम, मैं भी थोड़ा टीचिंग कराती हूँ। ओके, और कोई? अच्छा, राधा के अलावा और कोई जो बताए? भारती, भावना, दीपिका, कोई भी बताओ। श्रुति, हेलो वंदना। मैम। हेलो हेलो मैम। हाँ जी, बोलिए। क्या बोल रहे हैं? कल भी क्लास चालू होगी? सॉरी। हेलो हेलो। हाँ जी, बोलिए बोलिए, आगे बोलिए, क्वेश्चन बोलो। अच्छा चलो, रोल ऑफ टीचर छोड़ो, मेरे को ये बता दो सिंपल सा, आज हमारा सेशन टीचिंग के ऊपर था। टीचिंग क्या है? व्हाट इज टीचिंग? मैम सुनिए तो सही एक बार। राधा, आपको आंसर आता है जो मैंने अभी पूछा? हेलो, अरे नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है मैम, सुनिए क्या बोल रहे हैं आप। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा व्हाट इज टीचिंग। अगर आपको आंसर आता है तो अपना माइक ऑन रखिए, वरना बंद मतलब म्यूट कर दो। वो है जिसमें हम किसी भी बच्चे को स्किल सिखाते हैं, उसको बिहेवियर सिखाते हैं, जो फ्यूचर में जाके वो आगे बता दो। राकेश, आपकी थोड़ी बहुत वॉइस आई मेरे को, राकेश बीच में ब्रेक हो गई, वो फिर से बोलिए। मैम
मैम टीचिंग में एक्चुअली हम ये सिखाते हैं, जो बच्चे होते हैं उसको हम स्किल सिखाते हैं, बिहेवियर सिखाते हैं, और ये स्किल और बिहेवियर सिखाते हैं कि वो आगे फ्यूचर में ग्रो कर सके। हाँ, बिल्कुल सही, वेरी गुड। हाँ, यही ठीक आंसर है। ओके, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे को बताओ। हमने आज डिफरेंट टाइप ऑफ लर्नर्स के बारे में सीखा, ठीक है? डिफरेंट टाइप ऑफ लर्नर्स, है ना? तो वो 3 लर्नर्स के नाम बताओ एंड उनके जो इश्यूज होते हैं, मतलब उनको जिस वे में समझ में आता है वो भी बताओ। हाँ जी, डिफरेंट टाइप ऑफ लर्नर्स। कोई बताएगा? एक तो क्विक लर्नर होता है, दूसरा होता है विजुअल ऑडिटरी। हाँ, विजुअल ऑडिटरी नहीं होते, विजुअल लर्नर्स होते हैं। ये ठीक बोला आपने। और हेलो मैम, हाँ जी, बोलिए सानी। जी 3 टाइप के विजुअल लर्निंग, हाँ जी, लर्नर्स, लर्निंग में लर्नर्स। लर्नर, ऑडिटरी लर्नर, हाँ जी, काइनेस्थेटिक लर्नर। वेरी गुड। हाँ, ये 3 टाइप के लर्नर्स होते हैं आपके। गुड। अच्छा, चलो क्वेश्चन ठीक है। अब मेरे को ये बताओ, कोई डाउट हो किसी को किसी भी टॉपिक में आज से रिलेटेड? नो डाउट मैम, बहुत अच्छा। कोई डाउट नहीं है जी मैम, सबको? सबका तो नहीं पता, बट मुझे कोई डाउट नहीं है। ओके सहानी, समझ में आ गया मुझे आपका। बाकी भारती, कुमारी, नो डाउट। प्रतिभा, निकी, राकेश, ओके आपने तो चलो अभी आंसर दिया। दुर्गा, दीपिका, अनीश, बाकी लोग कोई डाउट? 43 डॉट मैम, नो डॉट। ओके, तो कल टाइमली ज्वाइन करिएगा, ठीक है? तो मैम, हाँ जी, हेलो, बोलिए। कल भी इसी टाइम पे क्लास होगा? हाँ हाँ जी, 1 o'clock की ये क्लास कर। ओके, थैंक यू मैम। ओके।